साईं राम। आज का साईं वचन। बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे, भक्ति मार्ग इतना सरल नहीं जितना लोग इसे समझते हैं, लेकिन इस पर वही चल पाते हैं जिसको प्रभु चुनते हैं। तुम पर मेरी विशेष कृपा है जो मैंने तुम्हें अपनी भक्ति के लिए चुना है। तुम अपने आप को आने वाले जीवन में परम सौभाग्यशाली समझोगे, क्योंकि लाखों व्यक्ति इस संसार में आते हैं, अपने पथ से भटक जाते हैं। जिस उद्देश्य को पाने के लिए वे मानव जीवन धारण करते हैं, उस तक वे पहुंच ही नहीं पाते और इस संसार से विदा हो जाते हैं। वे झूठे आकर्षणों और मोह में ही फंसे रहते हैं। भौतिक संसार और मोह माया में ही उनका जीवन उलझ कर नष्ट हो जाता है। वे अपने जीवन के उद्देश्य को जान ही नहीं पाते। मेरे बच्चे, कोई भक्ति में जुड़ पाए ये उसकी मर्जी से संभव नहीं होता। ये ईश्वर की मर्जी के द्वारा ही संभव होता है, और यह कोई एक जन्म का रिश्ता नहीं होता। भक्ति मार्ग पर चलने के लिए हमें कई जन्म धारण करने पड़ते हैं। तुम मुझसे इस जन्म में नहीं जुड़े, तुम्हारा मेरा रिश्ता कई जन्म पुराना है। तुम जितना भक्ति में आगे बढ़ोगे, चाहे तुम्हारे जीवन में कितने भी दुख संघर्ष क्यों ना आए, तुम उतना ही ज़्यादा निखरोगे। तुम्हारा व्यक्तित्व उतना ही उजला होगा, उतना ही प्रभावशाली होगा। तुम आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के जब चलोगे तो तुम स्वयं जो शांति महसूस करोगे वह तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है ही, लेकिन तुम उस आध्यात्मिक मार्ग पर दूसरों का भी कल्याण करोगे। दूसरों के जीवन की उदासी और निराशा को भी दूर करने में सक्षम हो पाओगे। ऐसी कृपा मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। मेरे बच्चे, जितने अनुभव तुमने पाए हैं, जितना तुमने मेरी ऊर्जा को महसूस किया है, मेरे साक्षात्कार को पाया है, वैसा हर किसी के लिए संभव नहीं। यह दृढ़ भक्ति के द्वारा ही होता है। तुम्हारा चंचल मन चाहे तुम्हें कितना भी अशांत करना चाहे, तुम्हें मार्ग से भटकाने का प्रयास करे, लेकिन मैं तुम्हारा सद्गुरु हूँ ना। मैंने तुम्हारी डोरी को थाम रखा है। तुम कभी भी मार्ग से न भटकोगे। मैं तुम्हें यह आश्वासन देता हूँ। तुम सदैव मेरे दिखाए मार्ग पर चलोगे। तुम भक्ति मार्ग में, तुम्हारी चाहे जितनी भी परीक्षा क्यों ना हो, मैं ही तुम्हें शक्ति दूंगा उन सब में उत्तीर्ण होने की और निर्विघ्न अपने मार्ग पर आगे बढ़ते जाने की। तुम भविष्य में अपने आप को परम सौभाग्यशाली समझोगे कि तुमने जो खजाना पाया वह तो अद्वितीय है, अनुपम है, अनमोल है। उस खजाने की तुलना किसी भी सांसारिक या भौतिक वस्तुओं से हो ही नहीं सकती। लोग इन सांसारिक वस्तुओं में, इन व्यसनों में आनंद को ढूंढते हैं, जबकि सच्चा आनंद ईश्वर के सानिध्य को अनुभव करना होता है। यह परम सौभाग्यशाली लोगों को ही मिल पाता है। नहीं तो लोग जैसे एक हिरन मार्ग में पड़े हुए सूरज के प्रकाश को जल समझकर उसकी ओर भागता रहता है, मृग मरीचिका में फंसा हुआ ही अपना जीवन नष्ट कर बैठता है, वैसे ही इस संसार के लोग झूठे प्रलोभनों में फंसकर उनको अपने जीवन का आनंद मानकर उसमें ही अपना जीवन नष्ट कर देते हैं। जीवन का परम सार क्या है, यह तो ईश्वर की कृपा के बिना जान पाना संभव ही नहीं। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी अनुभव आए वह तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने के लिए थे। अब तुम अपने जीवन में किसी भी वस्तु का अभाव नहीं पाओगे। तुम्हारा जीवन समृद्धि, खुशहाली, प्रसन्नता, शांति से भरा होगा। तुम यह शांति दूसरों को भी पहुंचाकर खुद सुख का अनुभव करोगे। मैं तुम्हें इस लायक बनाऊंगा कि तुम समृद्धिशाली होने के साथ साथ जरूरतमंदों की भी सहायता कर सको, अपने धन का सही उपयोग कर सको और मेरे दिखाए सत्य मार्ग पर चल के सदैव शांति और आनंद का अनुभव कर सको। मेरे बच्चे, जितने कष्ट और संघर्ष तुमने सहे हैं, वैसा ईश्वर की कृपा के बिना सहन कर पाना संभव ही नहीं है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम यह ना सोचो कैसे क्या कब होगा। तुम्हारा साईं तुम्हारे लिए सब कुछ पल भर में बदल के रख देगा। तो तुम खुद अचंभित होकर कहोगे कि बाबा, आपकी ऐसी लीला होगी मेरे जीवन में, यह मैंने सोचा भी नहीं था। और वह आनंद के आंसू देखकर मैं भी बहुत खुश होऊंगा कि मेरे बच्चे के सारे कष्ट, सारे संशय दूर हो गए और मेरे बच्चे ने अपने जीवन में वह सब पा लिया जिसकी
उसे इच्छा थी, लेकिन मैं तुम्हारे सदैव भले के लिए ही प्रयासरत हूँ और रहूँगा। मैं तुम्हारे जीवन में उस मंजिल तक पहुँचाऊँगा जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। तुम अपने उद्देश्य को पालोगे, यह मेरा वादा है। भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ते चलो, तुम्हारी प्रगति निश्चित है। प्रसन्न रहो, दीर्घायु भव, यशस्वी भव। कल फिर आऊंगी साईं वचन के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।